श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। माँ महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। आज बात करते हैं शनिदेव की। देखिए, शनि देव का भय दिखाया जाता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन शनि देव का भय दिखाकर बहुत से रुपए ले लिए जाते हैं। असर फिर भी एक तरीके से नहीं होता, तो क्या करें। देखिए, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं शनि देव को ठीक करने का उपाय बताइए। अरे भैया, हमारा या आपका कोई सामर्थ्य है कि शनिदेव को ठीक कर दें? भगवान शिव ने स्वयं उन्हें जिम्मेदारी दी है कर्मों का लेखा जोखा रखने की और उसके अनुसार परिणाम देने की। शनिदेव भक्त हैं परम शिव के महाकाल के भक्त हैं। उसको आप और हम सही कर सकते हैं क्या भला? तो यह शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए कि शनिदेव को सही करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। यह शब्द अपनी डिक्शनरी में डालिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, वह भी बताए जाएंगे। लेकिन आज बात करते हैं शनिदेव के पंचम में होने की। देखिए, शनि देव जब गोचर में भी किसी की राशि से पंचम भाव में आते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह कहलाती है शनिदेव की पनौती। हम ढैया की या साढ़े साती की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पनौती की। जब राशि से शनिदेव पंचम में आते हैं तो यह बनती है शनिदेव की पनौती। शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ती है? पहली दृष्टि अर्थात तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आय भाव पर, और उसके बाद द्वितीय भाव पर। अर्थात हमारा संचित धन समाप्त हो जाएगा, कुटुंब से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन तबाह हो जाएगा, और भैया आय के साधन जो हैं वो सब छिन जाएंगे। तो शनिदेव की पनौती में व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। शायद इतने कष्ट ढैया और साढ़े साती में नहीं आते जितने कष्ट पनौती में झेलने पड़ते हैं। यह 2.5 साल का वक्त बड़ा ही खतरनाक होता है। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान चल रहे हैं, शनिदेव के सभी उपाय किए फिर भी दिक्कत है। तो भैया, दिक्कत तो रहेगी जब शनिदेव आ गए हैं पंचम भाव में, और जिसके लग्न में ही पंचम में शनिदेव पड़े हों तो उसका जीवन बड़ा ही संघर्षमय हो जाता है। बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं उसको। जिंदगी में निखरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शनिदेव का दोष नहीं भैया, शनिदेव तो आपने जैसा किया है उसी का परिणाम आपको देने के लिए आए हैं। अब शनिदेव लगन में पंचम स्थान में है, ऐसे में ही शनिदेव की महादशा भी आ जाए तो भैया फिर तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब देखिए, यह तो हुई शनिदेव का एक नेगेटिव पक्ष। अब पॉजिटिव पक्ष क्या है? देखिए, शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। अब वो पंचम में बैठकर शनिदेव किसे बढ़ाएंगे? तो भैया, पंचम भाव है ज्ञान का भाव, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। हीरा बना देते हैं ज्ञान के मामले में। दुनिया की अच्छाई बुराई समझने वाला जो होता है वह शनिदेव जिसके पंचम में होते हैं वह होता है। प्रेम संबंध बड़े अच्छे होते हैं, जिससे प्रेम करता है पूर्ण प्रेम करता है, समर्पण के साथ प्रेम करता है। हाँ, दृष्टि पंचम भाव पर अन्य ग्रह की हो जाए तो एक बात अलग है। देखिए, वही हमने कहा ना कि कुंडली देखने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। आज बात शनिदेव के पॉजिटिव पक्ष की कर रहे हैं। शनिदेव यदि पंचम भाव में हैं तो भैया आपको ज्ञान का सागर बनाएंगे ही बनाएंगे। भले ही आपके पास धन ना हो, लेकिन सरस्वती की कृपा आपके पास पूर्ण रूप से देंगे। आप जिनके पंचम भाव में शनिदेव हैं वो देखिए कितने ज्ञानवान हैं। उनके ज्ञान का लोग बाग लोहा मानते होंगे। हाँ, उस ज्ञान का उनको धन के रूप में लाभ ना मिले वह दूसरा पक्ष है।
हालांकि शनिदेव ऐसा नहीं कि बस लेते ही लेते हैं, देते भी हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन उन्हीं के पास है। यह डिपार्टमेंट जो है ना, वो उन्हीं के पास है, चाहे बिजनेस हो और चाहे नौकरी। भैया 10वें और 11वें भाव के काल पुरुष की कुंडली में 10वां और जो 11वां भाव है ना, उस पर शनिदेव का ही आधिपत्य है। तो भैया कमवाएंगे भी वही, व्यापार या नौकरी भी वही चलवाएंगे, देते रहेंगे। हाँ, पंचम में है तो दृष्टि जब पड़ेगी तो भैया उससे बिचहो भी करेंगे। अब देखिए, भौतिक रिश्तों में सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। पंचम भाव अध्यात्म का भी एक तरीके से भाव है भैया। ज्ञान के बिना अध्यात्म नहीं मिलता, ज्ञानी जनों के सानिध्य के बिना अध्यात्म नहीं मिलता। तो उन लोगों का साथ भी हो जाएगा यदि पंचम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अशुभ ग्रह, सॉरी हम गलत बोल गए, अशुभ नहीं बोलना चाहिए, सभी ग्रह शुभ हैं। क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि एक भी ग्रह को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो भैया जीवन नहीं चल सकता। नव ग्रहों के साथ ही जीवन को जीना पड़ता है। पंच महाभूत और नव ग्रह, इन्हीं के साथ जीवन चलेगा। पंचम में यदि शनिदेव है तो ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा, और जिसको दुआ देगा उसको दुआ लग जाएगी, अर्थात उसके काम बन जाएंगे। ये बात आपको नहीं पता होगी। पंचम में यदि शनिदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति की दुआ आपको लेनी चाहिए। हालांकि परिस्थितियां ऐसा बनती हैं कि जिसके पंचम में शनिदेव होते हैं उसको लोग दुखी करते रहते हैं, येन केन प्रकारेण, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है भैया। लेकिन यदि आपको पता है तो भैया ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह वास्तव में बहुत दुखियारा होता है। वह आपको उपाय भी बता सकता है, उसके मुंह से निकली हुई भाषा बहुत अच्छी सुलझी हुई होती है। शनिदेव पंचम में होकर और क्या क्या देंगे यह आपको आगे की वीडियो में और भी विस्तार से बताएंगे। हाँ, इतना जरूर रखिए ध्यान कि भैया खाली एक सूत्र से पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं हो जाता। एक सूत्र बताया है, उसके साथ में और सारे सूत्र भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो विश्लेषण कराने के लिए तो संपर्क ही कीजिए, लेकिन जो हमने बताया वह आपके साथ भी होता होगा यदि शनिदेव पंचम भाव में है तो। अलख निरंजन।